नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण एडमिशन नोटिस मैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं जो हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं और एएनएम, जीएनएम या मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर मेल के रूप में काम करना चाहते हैं। तो आप अगर इस तरह के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास संबंधित डिग्री होनी चाहिए, संबंधित क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप उस तरह का प्रोफेशन आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा नर्सेज एंड नर्स मिडवाइफ काउंसिल द्वारा एक एडमिशन नोटिस जो पब्लिश किया गया है। आप उसका सब्जेक्ट देख सकते हैं, एडमिशन टू एएनएम, जीएनएम, MPHW courses in government and private institutes in the state of Haryana for the academic session 2023-24। तो 23-24 के लिए जो ANM, GNM और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर जो मेल हैं उनके लिए जो हरियाणा में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट कॉलेज हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए एडमिशन का यह नोटिस है। तो ये नॉर्मल इन्होंने दिया है। उन्होंने ये बताया है कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इससे संबंधित जो सूचना था, फर्स्ट जो नोटिफिकेशन था वो 9 जून 2023 को पब्लिश किया गया था, जिसको ये वेबसाइट दिया है। वेबसाइट का लिंक ये दिया है, 2 वेबसाइट के लिंक दिए गए हैं, उस पर आप जाके आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर का भी जो वेब पोर्टल है वो ये इन्होंने दिया है। इस पे जाकर आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो इस प्रकार है। तो दोस्तों, फर्स्ट फेज़ का जो एडमिशन काउंसलिंग था वो 7 अगस्त 2023 से स्टार्ट था, जो 14 अगस्त 2023 तक चला। तो फर्स्ट फेज़ का काउंसलिंग समाप्त हो चुका है। कॉलेज का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन थे वो 25 अगस्त 2023 से 28 अगस्त 2023 तक कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो फर्स्ट फेज़ का हमारा जो भी काउंसलिंग प्रोसेस था, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस था, चॉइस फिलिंग थे, फीस डिपॉजिट था, वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट होता है सेकेंड राउंड का एडमिशन का प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट जो 30 अगस्त 2023 को वेबसाइट पर ऑलरेडी पब्लिश कर दिया गया है कि आज के डेट में कितने सीट वैकेंट्स हैं। मैं आपको बता दूं, जो सीट का पोजीशन है ANM, GNM और ये MPHW मेल कैंडिडेट्स के लिए, वो जो साइट पर अपडेट है उसका पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। जिन बच्चों को नहीं मिल रहा है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और वहाँ पे आप सीट वैकेंट देख सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा काउंसलिंग फॉर्म भरते समय कि मैं किस किस कॉलेज को प्रेफरेंस वाइज रखूं। तो आपको एक इनपुट मिल जाएगा कि कौन कौन से कॉलेज में कितने कितने सीट वैकेंट हैं। तो सबसे पहले आप लोग प्रयास कीजिए कि जो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पे फीस कम है वो आप लोग चॉइस कीजिए उसके हिसाब से, और धीरे धीरे सिक्वेंस में उसको आप भर दीजिए। तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी 30 तारीख को पब्लिश हो चुका है और इसका मैंने पूरा PDF, तीनों का अलग अलग PDF है, टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। रजिस्ट्रेशन ऑन द ऑनलाइन वेब पोर्टल आप आज 31 तारीख है, 31 अगस्त 2023 सुबह 9 बजे से 5 सितंबर 2023 रात के 11:59 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं एक बार डेट फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि डेट ये है, इस डेट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आज से स्टार्ट हो गया, इस डेट में आज से स्टार्ट हो गया है और 5 सितंबर 2023 तक अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हरियाणा के, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। उसके बाद आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा, जो 7 सितंबर 2023 को कर दिया जाएगा। जब मेरिट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद प्रेफरेंस लॉकिंग और चॉइस फिलिंग आपको आएगा, जिस हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। मेरिट के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट करने का मौका मिलेगा। आजकल जो नीट के थ्रू आप देख रहे होंगे, नीट का जो पैटर्न है ऑल इंडिया लेवल पे जो मेडिकल के स्टूडेंटों के लिए है, वही लेवल मोस्टली हर स्टेट फॉलो कर रहे हैं। तो सेम वैसे ही है। आपको चॉइस फिलिंग के लिए आपको 8 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा, जो 21 सितंबर 2023 तक चलेगा। उसके बाद ऑनलाइन अलॉटमेंट का फाइनल जो लिस्ट है वो 13 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। 13 सितंबर के बाद उसके बाद फिर आपका स्टार्ट होता है डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है 14 सितंबर 2023 से 15, 2 दिन चलेगा, 14 और 15 तक चलेगा।
इसके बाद, इस प्रोसेस के बाद, सेकेंड राउंड का जो एडमिशन प्रोसेस है उसके बाद जो थर्ड राउंड है जिसको हम मॉप अप राउंड बोल रहे हैं, तो उसके बाद जितनी भी सीटें बची रहेंगी उनके लिए मॉप अप राउंड के तहत फिर से एक बार आपका जो भी पोजीशन रहेगा, कितने किस किस कॉलेज में, किस किस इंस्टीट्यूट में, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, किस किस कॉलेज में कितने सीट वैकेंट हैं, उसका साइट पर आपको अपडेट मिलेगा। और जैसे ही अपडेट मिलेगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही जो अपडेट मिलेगा उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो 16/9/2023 से 20/9/2023 तक चलेगा, सितंबर माह में चलेगा। उसके बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट देख सकते हैं 22/9/2023। उसके बाद फिर से आपको प्रेफरेंस लॉकिंग और चॉइस फिलिंग का 23/9/2023 से 25/9/2023 3 दिन का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट दिया जाएगा 27/9/2023 को। उसके बाद फिर से फाइनल आपका डॉक्यूमेंट, जैसे सेकेंड राउंड का फर्स्ट राउंड का हुआ, सेकेंड राउंड का हुआ, वैसे ही मॉप अप राउंड का होगा। तो इस प्रकार से सितंबर माह में मॉप अप राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने मॉप अप राउंड के बाद कोई भी काउंसलिंग नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जो नोटिस है उन्होंने दिया है। कैंडिडेट्स विल हैव टू डिपॉजिट द फीस, जो आपको फीस जमा करना है वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जमा करना है, आरटीजीएस करना है। आरटीजीएस मीन्स ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, बैंक के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू। जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट होता है वहाँ पर डायरेक्टली जाकर आपको फ़ी पे करना है, और फी पे करने का जो मीडियम होगा वो इस प्रकार से होगा। जो फाइनल नंबर ऑफ सीट्स होगा वो एडमिशन के वेब पोर्टल पर आपको काउंसलिंग का डेट स्टार्ट होने के पहले ही आपको दिखा दिया जाएगा। तो जिसका, जैसे कि मैं सेकेंड राउंड का आपको बता दिया कि सेकेंड राउंड के जितने कॉलेज हैं उनका ये उपलब्ध करा दिया है, वैसे ही सेकेंड राउंड का जैसे ही एडमिशन कंप्लीट हो जाता है और मॉप अप राउंड का आएगा उसके पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा। रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है वो स्टेट गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके तहत दिया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो फ़ी है, जितना फ़ी आपका है प्रोसीजर, जितना फ़ी आपको जमा करना है वो आप इंस्टीट्यूट में दिए हुए समय पर आप जमा नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन प्रोसेस कैंसिल माना जाएगा और उसके बाद आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं एडमिशन को लेके। नेक्स्ट है एडमिशन रजिस्ट्रेशन फ़ी शैल बी डिपॉजिट, जो भी रहेगा वो आप नेट बैंकिंग, यूपीआई और फ़ी पेमेंट जो इसके थ्रू आरटीजीएस या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, और एक बार फी पेमेंट करने के बाद उसको आप रिफंड नहीं ले सकते हैं, अर्थात दिस इज ए नॉन रिफंडेबल अमाउंट। तो आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट नोटिस है। उसके बाद है एडमिशन शैल बी मेड ओनली टू दोज इंस्टीट्यूट्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड फॉर द एडमिशन ऑफ आईएनसी। उन्हीं कॉलेजों में इस जो काउंसलिंग प्रोसेस है, इस काउंसलिंग प्रोसेस के तहत सबसे अच्छी बात है, देखिए कोई भी स्टेट्स है इंडिया में बहुत सारे फर्जी कॉलेज हैं। फर्जी कॉलेज हमारे कहने का मतलब है उनको आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता नहीं प्राप्त है और वो अपनी मनमानी चला रहे हैं, फीस वसूल कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि इस काउंसलिंग प्रोसेस के तहत केवल जो अप्रूव्ड कॉलेज हैं, देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है कि जो आईएनसी या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो अप्रूव्ड कॉलेज हैं उन्हीं कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। तो सबसे अच्छी बात है, आप लोगों को टेंशन या इसके बारे में बार बार क्वेरी लेने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र होकर एडमिशन ले लेना है। बाकी ये नॉर्मल है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैंडिडेट शुड इंश्योर टू रजिस्टर ऑन द एडमिशन वेब पोर्टल देमसेल्फ ओनली एंड फिल द डिटेल्स लाइक नेम। मीन्स जब भी आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए वेब पोर्टल पर जाएंगे तो उसमें जो मुख्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको करेक्टली और सही सही आपको भरना है ऑनलाइन माध्यम से। आपका नाम, आपका फादर का या मदर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका परसेंटाइल क्या है, आपका जो परसेंटाइल जो भी रहा है हाई स्कूल, इंटर या उसके जो भी कोर्सेज किए हैं, आपका एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है और ईमेल आईडी। ये आपको केयरफुली और सही सही भरना है, क्योंकि अगर उसमें गलती होता है फाइनल सबमिशन के बाद उसको आप एंटरटेन नहीं कर सकते, वो चेंज नहीं कर सकते। बाकी ये नॉर्मल चीज़ें हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, एनी एडमिशन मेड बाय एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट इन द स्टेट एंड इट्स ओन लेवल अदर देन द, इसमें ये बोला जा रहा है अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है तो गवर्नमेंट प्रोसीजर हमेशा फॉलो करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है कि जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसको लेके काउंसिल ने ऑलरेडी बताया है कि अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपने बिहाफ पर, अपने ओन नियम के आधार पर अगर किसी बच्चे का, किसी कैंडिडेट का एडमिशन अपने इंस्टीट्यूट में करता है तो वह एडमिशन
नल एंड वाइड मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सच एडमिशन शैल बी कंसिडर्ड एज नल एंड वाइड, उसकी उस एडमिशन की और उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो आप लोग जो प्रोसेस दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, जो आईएनसी और हरियाणा नर्सिंग काउंसिल द्वारा जो गाइडलाइंस दिया गया उसको फॉलो करते हुए आप साइट पर जाइए, साइट पर जाके आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करिए और रजिस्ट्रेशन के बाद जो कॉलेज अलॉट होता है उस कॉलेज उसी के तहत आप एडमिशन लीजिए। कभी भी डायरेक्टली इंस्टीट्यूट को अप्रोच न कीजिए कि आप फर्जीवाड़ा के चक्कर में अपना टाइम, अपना समय और अपना पैसा बर्बाद करें, जिससे कि आप और आपका परिवार टेंशन में पड़े। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो, हमारी ये सूचना एडमिशन से रिलेटेड आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई क्वेरी है, हमें टेलीग्राम हमारा जो चैनल है उसमें आप क्वेरी रेज कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेरी का जरूर समाधान करेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।